और बात करेंगे अब 4 राज्यों के चुनावी परिणामों के रुझान की, जो अब नतीजों के रूप में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, तो बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस भी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है और एक तरफा जीत की ओर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां पर बीजेपी जो है वो अभी फ्रेम में है और बीजेपी लगातार पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ पटना से कांग्रेस नेत्री रोमा सिंह जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। और रोमा जी, कैसे देखती हैं इन परिणामों को आप? दावा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में हम एक बार फिर से वापसी करेंगे, राजस्थान में वापसी करेंगे, कैसे देखते हैं आप इन परिणामों को? रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्थिति है वो इतना ख़राब भी नहीं है। मजबूती से हम लोगों ने टक्कर दिया है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। हर जगह कांग्रेस का जो पोजीशन है इतना ख़राब नहीं रहा है। बिल्कुल सुपड़ा साफ नहीं हुआ जो बीजेपी उम्मीद कर रही थी। और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के बड़े सीनियर नेताओं से भी गलती हुई है। जो हमारे यहाँ पार्टी के यंग लीडर हैं उनको थोड़ा सा साइड किया गया, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, उनको मध्य प्रदेश में थोड़ा साइड किया गया, जिससे वो नाराज़ होकर कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे। बीजेपी के अपने नेताओं के कारण बीजेपी की जीत नहीं हुई है। ये कांग्रेस के जो नेता हमारी पार्टी को छोड़ के गए, जिनका सम्मान पार्टी में नहीं किया गया, उनके कारण बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती है। और राजस्थान में भी सचिन पायलट को साइड किया गया, इसलिए राजस्थान में का भी मामला जो है बीजेपी जीती है। लेकिन जहाँ तक मामला है कि हमारे पार्टी में जो है हमारे जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उन लोगों को चाहिए कि जो जूनियर लीडर हैं उनको सम्मान दे और पार्टी में सबको परिवार की तरह मिलके चले, तो कम से कम आगे के चुनाव में ऐसा नतीजा नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल। रोमा जी, हमें ये बताइए कि ये तो परिणाम अब आ चुके हैं और अब परिणाम नतीजों के रूप में भी थोड़ी देर में तब्दील हो जाएंगे। आखिर अगर हम इसकी गहराई में और थोड़े से जाकर बात करें तो क्या लगता है कांग्रेस कहां पर चूकी और कहां पे और बेहतर किया जा सकता था? बेहतर तो अब कांग्रेस में यही है कि हम लोगों ने फिर भी मजबूती से ही साथ दिया है और बहुत जगह हम 10-15 सीट से या 4-5 सीट से आगे पीछे हैं। तो जहाँ भी आगे चल के हम लोगों को यही करना है कि अपने पार्टी के सभी नेताओं का सम्मान करना है, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, परिवार की तरह एक साथ मिल के काम करना है। और आप पार्टी में तो एकता बनाए रखना ही है, बाकी आप समाज में भी और राज्य में भी जनता के प्रतिनिधि के रूप में जाके वहाँ उन लोगों का जनता का सेवा करना है और उन लोगों के लिए काम करना है। बिल्कुल। तो रोमा जी, अब जो चुनाव परिणाम हैं वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भूपेश बघेल जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो साफ तौर पर ये दावा कर रहे थे कि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जो कांग्रेस की सरकार है वो छत्तीसगढ़ में बन रही है। लेकिन दूसरी ओर जो एग्जिट पोल भी आए थे, एग्जिट पोल भी साफ बयां कर रहे थे कि एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी छत्तीसगढ़ में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन परिणामों ने तो पूरा जो तस्वीर है उसको स्पष्ट कर दिया है और छत्तीसगढ़ में पूरी कहानी ही बदल गई है। इसे कैसे देखती हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारा जो पार्टी है वो 1 या 2 सीट से आगे पीछे है और कुछ निर्दलीय भी वहाँ पे जीते हैं। तो अगर चुनाव में ऐसा नहीं होता है कि जो बड़ी पार्टी होती है वही सरकार बनाती है, कुछ जो क्षेत्रीय मतलब जो उम्मीदवार आते हैं चुनाव जीत के, उनको मिला के भी सरकार बनाया जा सकता है। तो हमारी पार्टी जो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 या 3 सीट से आगे पीछे है, तो हो सकता है कि आगे चल के वो सरकार में भी तब्दील हो जाए छत्तीसगढ़ का मामला। लेकिन हाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जो है हम लोग को अपने जूनियर नेताओं का सम्मान करना चाहिए था और इसका नतीजा थोड़ा सा खराब हुआ है। और रोमा जी, छत्तीसगढ़ के अगर हम चुनावी परिणामों को देखें तो अब ये भी बातें हो रही है कि जो महादेव स्कैम था वो काफ़ी चर्चा में था चुनाव से पहले भी, और अब जब चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, तो एक बार फिर से ये चीज़ चर्चा में है कि महादेव स्कैम जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जब पिछड़ती हुई नज़र आ रही है तो ये एक वजह है क्या?
नहीं, ऐसा कोई वजह नहीं है। आप देखें कि आप अगर वो 44 पे और हम 46 पे, जैसा मतलब है 46 और 44 का जो अंतर है या जितने भी सीट पे 1-2 सीट का अंतर है, तो अगर ऐसा होता तो मतलब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता अगर उसके स्कैम के कारण ऐसा हुआ होता तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस भरम फैलाने की बातें हैं। बाकी है कि सरकार अगर किसी की भी बन सकती है, ऐसा नहीं कि अगर बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई तो वही सरकार बना लेगी। हाँ, थोड़ी बहुत गलती हुई है और 1-2 सीट से आगे पीछे होना इसको कोई हार नहीं कहा जाता है, कम से कम राजनीति में तो नहीं कहा जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 राज्यों के जो चुनावी परिणाम है, चुनावी रुझान है, अब नतीजों के रूप में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस भी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है।